नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, मध्य प्रदेश का सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है और लगातार तमाम दिग्गज नेता वहां पर चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी कम से कम 100 साल सत्ता में नहीं आनी चाहिए। यानी लोगों से उन्होंने अपील की है कि दरअसल 100 साल तक कांग्रेस पार्टी को सत्ता से वंचित रखा जाए। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कि देश की प्रगति को रिवर्स गियर में ले आएगी। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री की ओर से कही गई और कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला गया है। आपको मैं ये बता दूं कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की अलग अलग विधानसभा सीटों पर चुनावी रैली कर रहे हैं, वहां पर जनता को संबोधित कर रहे हैं और गुरुवार को उन्होंने ऐसी ही एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि कांग्रेस जहां जहां आई है वहां वहां तबाही लाई है और कांग्रेस आई तो मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा, कांग्रेस आई तो मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाएगा, लाडली बहना योजना जिसका लाभ प्रदेश की महिलाओं को मिल रहा है वो बंद हो जाएगी। ये तमाम बातें मध्य प्रदेश की जनता के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए। मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मेरी एक सीख याद जरूर रखनी है। कभी मत भूलिए, कांग्रेस आई तबाही लाई। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर तो आपको सरकार से मिलने वाली सारी मदद ये बंद कर देंगे। कांग्रेस आई तो मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा, कांग्रेस आई तो मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाएगा, कांग्रेस आई तो किसान सम्मान निधि के पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। यहां जो शिवराज जी की सरकार ने लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं चलाई हैं, ये उनको भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आपको अपना एक एक वोट को कमल के फूल पर डालकर कांग्रेस के घोटालेबाजों को रोकना है। तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि अपना एक एक वोट जो है वो बीजेपी को दें ताकि दिल्ली में मोदी को मजबूत करने और राज्य में सत्ता से कांग्रेस को दूर करने में ये वोट मदद करे। ये अपील लगातार पीएम मोदी की ओर से की जा रही है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के दो बड़े नेताओं पर हमला बोला। जी हां, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने यह कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से फिल्मी है और मध्य प्रदेश के नेताओं में फिल्मी डायलॉगबाजी की होड़ मची हुई है और कार्यकर्ताओं से एक दूसरे का कपड़ा तक फटवा रहे हैं। ये भी पीएम मोदी की ओर से कहा गया। उन्होंने जाहिर तौर पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर हमला बोला क्योंकि लगातार उनके बीच जिस तरह की जंग देखने को मिल रही है, पीएम मोदी ने रतलाम में रैली को संबोधित करते हुए इस तरीके से ये कहा कि ये जो नेता हैं ये मध्य प्रदेश का चुनाव हार जाएंगे और नतीजे के बाद इनमें और ज्यादा लड़ाई देखने को मिलेगी कि आखिर कौन अपने बेटे को अब कांग्रेस पार्टी में आगे करे। इसकी होड़ कांग्रेस पार्टी में दिखाई देगी। तो किस तरीके से पीएम मोदी ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर हमला बोला है, सुनिए। आप मेरी एक बार और आखिर याद रखिएगा, यहां एमपी में कांग्रेस ने आपके सामने दो ऐसे नेता खड़े किए हैं जो कई दशकों से मध्य प्रदेश कांग्रेस को चलाते हैं। अब आज क्या काम कर रहे हैं? दोनों कपड़ा फाड़ नेता बन गए हैं। एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और दूसरे को कहते अपने समर्थकों को कहते तू उसके कपड़े फाड़, वो अपने चेलों को कहता तुम उसके कपड़े फाड़। यही नेता एमपी को दशों तक अभाव में रखने वाले एमपी को वंचित रखने के लिए जिम्मेदार है। ये आपके बेहतर भविष्य का भरोसा कभी नहीं दे सकते। इनका तो अभी बस एक ही एजेंडा है,
3 दिसंबर को भाजपा से हारने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस पर किसका बेटा कब्जा करेगा। उनकी लड़ाई ये है, अपने बेटों को सेट करने में वो पूरे मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में लगातार तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो चुनावी रैलियां कर रहे हैं। तमाम जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो कि बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो चुनावी रैली कर रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान सरकार के कामों को गिनाया जा रहा है। तमाम वो योजनाएं जिसका लाभ मध्य प्रदेश को पहुंचा है उसे गिनाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी लगातार प्रदेश की जनता से ये अपील कर रहे हैं कि एक एक वोट जो है वो बीजेपी को जाना चाहिए। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने एक जनता को संबोधित करते हुए यहां तक कहा कि मतदान से पहले ही कांग्रेस के झूठ का गुब्बारा फट गया है। कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश के विकास का कोई भी रोड मैप नहीं है। प्रदेश के युवाओं को कांग्रेस में कोई भविष्य नजर नहीं आता है और इसलिए राज्य को बीजेपी और मोदी की गारंटी पर भरोसा है। जिस तरह गुब्बारे का हवा निकलने पर यहां भागता है, इसलिए कांग्रेस के नेता भी यहां वहां भाग रहे हैं। इस तरीके से पीएम मोदी ने जनसभा में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमले बोले हैं। हालांकि वहीं कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर तमाम नेता चुनावी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी लगातार तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से चुनावी रैली उनकी तरफ से की जा रही है और जनता को वो लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अगर आपने मौका दिया मध्य प्रदेश में तो तमाम योजनाओं का लाभ जो आपको मिल रहा है, तमाम जो आपके लिए कार्य होने हैं, चाहे फिर वो आपको पक्का मकान मिल रहा हो, चाहे फिर वो बिजली कनेक्शन मिलना हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में आपको नहीं मिल पाएगी। इन तमाम योजनाओं पर कांग्रेस पार्टी रोक लगा देगी और किस तरीके से मध्य प्रदेश को कंगाली में धकेल सकती है, ये तमाम बातें जो हैं वो उनकी तरफ से कही गई हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में पीएम मोदी शिवराज सिंह चौहान सरकार के कार्यों को गिनाते हुए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी पर बरसे हैं और लोगों से यह अपील की है कि कांग्रेस को कम से कम 100 साल के लिए सत्ता से वंचित रखें, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो देश की जो प्रगति हो रही है, देश जो उन्नति कर रहा है, वो रिवर्स गियर में चला जाएगा। और इस तरीके से कांग्रेस को पीएम मोदी ने हिंदू विरोधी भी बताया है। राम मंदिर का जिक्र वो लगातार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर को, राम भगवान को काल्पनिक बताया था। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भी उन्होंने ये कहा कि क्या भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये भी प्रदेश की जनता बताए। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी मध्य प्रदेश के इन चुनावी रैली में कांग्रेस पार्टी पर खूब गरजते और बरसते नजर आए हैं। इसलिए आज ही तारीख आते ही कांग्रेस ऐसे बिल बिलाती है जैसे सबसे ज्यादा काली कमाई उसी को बैंकों में जमा करानी पड़ी हो। आज भी कांग्रेस सबसे ज्यादा मुझे भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए दिन में 100 बार गालियां देती है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में जो लोग जमानत पर हैं, उन्हें मोदी से तकलीफ होनी बहुत स्वाभाविक है। ये हमें जो गालियां देते हैं उनके जरा नाम निकाल के देख लेना। ये सारे लोग किसी न किसी केस में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और जमानत पे जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये लोग चाहे जो मुझे कितनी ही गालियां दे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। मुझे जरा आप बताइए, दमोह के मेरे भाइयों बहनों, इतनी तादाद में आप आए हैं, ज्यादा लोग धूप में तप रहे हैं, लेकिन मुझे प्यार से सच्चा बता दीजिए, क्या मुझे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए?
भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना चाहिए। भ्रष्टाचारियों ने जो लूटा है वो देश को वापस मिलना चाहिए। जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये आपके आशीर्वाद है ना? मुझे यही आशीर्वाद मेरी ताकत है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ही आपने मुझे इस सेवा के लिए जन्म दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।